Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 9. Today we are going to study about animal and plants tissue. एनिमल एंड प्लांट टिश्यू पर जाने से पहले सबसे पहले टिश्यू को हम देख लेते हैं। हम जानते हैं टिश्यू किसको कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आर नोन एज टिश्यूज़। ठीक है, डिफरेंट सेल्स हम लोगों ने पढ़े हैं और सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हम लोगों ने इस चैप्टर में डिटेल में देख ली हैं और वो कैसे इन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी आज से पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उन तमाम सेल्स को अगर एक जगह ग्रुप बनाएं जो कि एक तरह का काम कर रहे हों, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने दो ग्रुप बनाए हैं, ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करें और ये दूसरे तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड टिश्यू एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज टिश्यू। एग्जाम्पल्स टिश्यू के हमारे सामने हैं मसल टिश्यू, हमारे मसल्स के टिश्यूज़, आई टिश्यू, हमारे आँख के अंदर भी टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू, हमारी नर्वस टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल्स यानी कंडक्शन जो है नर्व इम्पल्सेस पहुँचाती हैं। उसके अलावा स्किन टिश्यू, हमारी स्किन फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे हाथ की खाल है जो हमारी स्किन है, इसकी ये भी टिश्यू से जो इसके जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शंस, उसको हम टिश्यू कहते हैं। बेसिकली आपको जो मैं आप यहाँ पे पढ़ाने लगी हूँ उस टॉपिक में वो टिश्यूज़ के दो डिवीजन्स आगे से दिखाऊंगी, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को। एनिमल्स में जो हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस। यहाँ पे सिर्फ नाम बता देती हूँ क्योंकि ये आगे डिटेल में एक जो है वो मैंने फ्लोशीट डायग्राम बनाई है जिसके ज़रिए आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। और प्लांट्स में सिंपल टिश्यूज़ हैं जिसकी आगे से दो टाइप्स हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यू भी प्लांट्स में जो है वो डिवाइड हुई हुई हैं। सो दिस इज़ द डिवीजन ऑफ टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। एनिमल्स में 4 मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी आगे से सब डिवीजन्स हैं लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, टी फॉर टिश्यू। एपिथेलियल, ये जो हमारी स्किन होती है ना उसको एपिथेलियल भी कहा जाता है, ये इसकी साइंटिफिक टर्म है। कनेक्टिव टिश्यूज़, ये जो हमारे जैसे खून है, हमारी बोन्स हैं, ये सारे के सारे ये कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। मसल टिश्यूज़, मसल तो आप जानते हैं आपके जो मसल्स हैं, ठीक है, जो आपका गोश्त वगैरह आपकी हड्डियों के ऊपर जो गोश्त है उसको आप मसल्स कहते हैं। नर्वस टिश्यू, वो तमाम टिश्यूज़ जो कि नर्व्स में इन्वॉल्व होते हैं, नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ब्रेन में हमारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं। ये 4 मेन ग्रुप्स हैं। इसके अलावा हमने अपने टॉपिक में प्लांट्स को भी डिस्कस करना है और प्लांट के टिश्यूज़ को भी डिस्कस करना है। बेसिकली प्लांट्स के 2 ग्रुप्स हैं, जब जैसे एनिमल्स के 4 ग्रुप्स हैं ना, हमारे पास प्लांट्स के सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप हैं, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू की आगे से टाइप्स हैं और उनकी आगे से टाइप्स हैं और कंपाउंड टिश्यू की आगे से टाइप्स हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ बहुत ही सिंपल है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, एक पानी को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और एक फूड को, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यूज़ आगे से 2 में डिवाइड हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की आगे से 3 डिवीजन है, एपिकल मेरिस्टम, लेटर मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। जबकि परमानेंट में आगे आपके पास एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्ट टिश्यूज़ आते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ये फ्लोशीट डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए एनिमल्स के कितने ग्रुप्स हैं, प्लांट्स के 2 ग्रुप्स हैं, उन 2 की आगे से डिवीजन हुई हुई है और उसकी आगे से सब डिवीजन हुई हुई है। और मेरिस्टेमेटिक में कौन कौन से डिवीजन्स इन्वॉल्व हैं वो ये हैं, परमानेंट में कौन कौन से डिवीजन्स इन्वॉल्व हैं वो ये हैं, कंपाउंड टिश्यूज़ कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम में। तो इससे बेसिकली आपके MCQs तैयार हो सकते हैं। पूछा जाएगा सपोर्ट टिश्यू किसके टिश्यू हैं, एनिमल्स के या प्लांट्स के, आप कहेंगी प्लांट्स के। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सपोर्ट टिश्यू अगर प्लांट्स के हैं तो वो कौन से हैं, कंपाउंड या सिंपल, आप कहेंगे सिंपल। फिर मे भी आपसे पूछा जाए कि वो सिंपल टिश्यूज़ में कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट, आप कहेंगे परमानेंट। तो ये बेसिकली फ्लोशीट डायग्राम आप चाहें तो अपनी बुक पर भी ये छोटा सा बनाकर अटैच कर लीजिएगा ताकि आपको बेसिकली ये याद रहे कि ये आप लोगों ने किस तरह से याद करना है। आज का जो बेसिकली वो हमारा टॉपिक है वो एनिमल्स टिश्यू को डिस्कस करूँगी, लेकिन वो भी हाफ आज के टॉपिक में डिस्कस करूँगी, फुल नहीं करूँगी, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके आराम से आसानी से समझ लें। एनिमल्स टिश्यू की 4 डिवीजन्स हैं। सो दिस इज़ एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की 4 डिवीजन्स हैं, चारों आपके सामने हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। सबसे पहले चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तरफ। ये सारी रेड कलर से जो हैं ये आगे से उनकी सब डिवीजन्स हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के आगे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये सारी क्या हैं, क्या नाम है इनके, क्यों रखे गए हैं नाम, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, एक एक चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की तरफ आ जाते हैं। इनमें बोन, ब्लड,
कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यूज शामिल है। इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आगे से भी देखते हैं। मसल्स टिश्यू में हमारे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स शामिल हैं, जबकि नर्वस टिश्यूज़ में हमारे न्यूरॉन्स शामिल हैं। अब चलते हैं एक्सक्लूसिवली एपिथेलियल टिश्यू की तरफ, एक एक को लेकर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की तरफ। डेफिनेशन: द टिश्यूज़ दैट कवर्स आवर बॉडी, आवर ऑर्गन्स यानी हमारे जो ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, हमारे पेंक्रियास हैं, लिवर वगैरह हैं, या फिर हमारी बॉडी कैविटीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो जगहें हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई बॉडी ऑर्गन नहीं, फॉर एग्जांपल हमारा चेस्ट है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एक जगह रखे हुए हैं ना, तो वो हमारी चेस्ट कैविटी होती है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो स्किन है उसको हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। इट हैज़ मैनी शेप्स एंड मैनी लेयर्स, बहुत डिफरेंट शेप्स हैं, कुछ गोल हैं, कुछ क्यूब्स शेप हैं जिसको क्यूबॉइडल कहा जाता है, कुछ कॉलम्स हैं लंबे लंबे, उनको कॉलमनर कहा जाता है। इसी की बेस पे कि उनके डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी डिफरेंट लेयर्स हैं, किसी की एक है, किसी की एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, इसी बेस पे हमने उसकी बहुत सी टाइप्स जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की रख दी हैं। टाइप्स आपके सामने हैं। एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलमनर होते हैं और स्ट्रेटिफाइड जो है स्केमस होते हैं। सबसे पहला आ जाते हैं स्केमस वर्ड साइंटिफिक वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड है। इसका वर्ड का मतलब है फ्लैट सेल्स, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सेल्स, सीधे सीधे, लेकिन क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। स्क्वैमस का मतलब पता चल गया। क्यूबॉइडल नाम बता रहे क्यूब शेप्ड। क्यूब क्या होती है बेटा? हम लोग इस तरह की क्यूब बनाते हैं, ये क्यूब शेप्ड, इस तरह के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप्ड। कॉलमनर सेल्स क्या होते हैं? दीज आर कॉलम्स लाइक लॉन्ग सेल्स होते हैं, ये एक दूसरे की देखें 1 2 3 कॉलम बनाए हैं मैंने इस तरह के, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, ये कॉलमनर सेल्स हैं। सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू, सॉरी, इसमें क्या होगा? कॉलम सेल्स तो होंगे हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, लेकिन इनके ऊपर छोटे से बाल होंगे, यानी सीलियाँ होंगे, ठीक है। बाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम सीलिया के। अब आखिरी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर्स। स्क्वेमस का मतलब है फ्लैट, मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। आपके जो स्क्वेमस, ये पीछे हमने स्क्वेमस पढ़ा है अभी, फ्लैट सेल्स जो है ये तो एक लेयर थी ना, जबकि यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में बहुत सारी मैनी लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो है वो अभी हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं और इनकी शेप्स देखी हैं। अब आगे डिटेल में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की तरफ। स्क्वेमस एपिथेलियम कौन से सेल हैं? डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर सिंगल लेयर सेल्स, फ्लैट सेल्स। उनकी शेप जो है वो फ्लैट होती है। किस तरह होती है वो हम अपनी बुक पेज 75 पे देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर पेज नंबर 75। स्क्वेमस एपिथेलियम की जो डायग्राम है ये आपके सामने, ये देखिए फ्लैट, एक ख़ास शेप है सेल्स की, इस तरह के सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है और इनके हर सेल के अंदर एक डार्क पिंक कलर का क्या है? न्यूक्लियस है। ये फ्लैट सेल्स हैं और सिंगल लेयर है, मतलब एक ही लेयर है। ये नहीं है कि एक के ऊपर एक जो है वो ढेरियाँ लगी हुई हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये अगर इस तरह के हो जाएंगे ना, अगर इस तरह के सेल जिस तरह के मैं बना रही हूँ, तो हम इसको कह देंगे कि ये स्ट्रेटिफाइड है, यानी इनके अंदर लेयर्स हैं। लेकिन इसके अंदर लेयर नहीं होती, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लोकेशन की तरफ। हमारे लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होते हैं। फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल के सेल्स हैं, इसके अंदर से एक के दूसरे से अगले सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स की, और ये एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है हमारे मटेरियल को। नेक्स्ट आते हैं टिश्यू की तरफ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डेफिनेशन: क्यूब शेप, नाम बता रहा है क्यूबॉइडल है तो ये क्यूब शेप्ड होंगे। इलोंगेटेड यानी ये थोड़े से लंबे होते हैं और इसकी भी सिंगल लेयर होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके सामने है, ये क्यूब शेप स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये आपको क्यूब्स नज़र आ रही हैं। ये अगर मैं एक आपके सामने क्यूब जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ, ये पीछे तक ये क्यूब है, ठीक है। एक ये क्यूब आपको नज़र आ रही है,
इस तरह के ये क्यूब शेप स्ट्रक्चर हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए अंदर से आपको इसके हिस्से नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यूब शेप स्ट्रक्चर हैं और ये थोड़े लंबे होते हैं, इलोंगेटेड से होते हैं, और ये भी सिंगल लेयर होते हैं, एक लेयर है। ये देखिए एक लेयर है, इसके पीछे ये जो है ना, ये डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो मिक्स हुए हुए हैं, इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, वरना ये सिंगल लेयर होते हैं। अब आ जाते हैं लोकेशन पे। हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल हमारी किडनी की ट्यूब्स में और ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। चूँकि ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसलिए क्यूबॉइडल सेल्स का फंक्शन भी यही है कि दे मेक सिक्रीशंस, यानी ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करके जहाँ पर पहुँचानी होती हैं ये वहाँ पर पहुँचाते हैं। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है हमारे कॉलमनर एपिथेलियम। अब हमने कॉलम एपिथेलियल के कॉलम सी टाइप्स पढ़नी है। नेक्स्ट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब है कि हमारे पास कॉलम शेप्ड है और सीलिएटेड मतलब सीलिया है उसके ऊपर। डेफिनेशन है, दे आर एलोंगेटेड क्यूब शेप्ड, दे हैव अ सिंगल लेयर बट सीलिया आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, लंबे लंबे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये आपके सामने मौजूद है। सीलिएटेड कॉलम्स हैं लंबे लंबे और इसके ऊपर देखिए सीलिया। इसके अलावा ये कॉलमनर अभी ये स्किप हो गया है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो कौन से सेल है? ये सिंपल कॉलम सेल्स हैं। और आपके पास ये सीलिएटेड कॉलमनर, इसके ऊपर देखिए छोटे छोटे बाल हैं। अभी सबसे पहले सीलिएटेड को ही डिस्कस कर लेते हैं। इनकी लोकेशन ये ट्रैकिया और ब्रोंका है, यानी मैंने जो बताया था ये हलक के नीचे जो हमारा एरिया होता है और नीचे जो है वो लंग्स लगे हुए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अल्लाह ताला ने जो है वो सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सीलियाज होते हैं, तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स होते हैं। ये टिश्यूज़ होते हैं, ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोपेल्स द म्यूकस, जो हमारा बलगम या रेशा वगैरह हो जाता है ये ऊपर की तरफ यानी मुँह या नाक के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलमनर एपिथेलियम को। सो दीज आर योर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। टिश्यूज़ कहते हैं बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है? ये कॉलम शेप्ड होते हैं। कॉलम देखें, लंबे लंबे एलोंगेटेड कॉलम है, सिंपल, और ये सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर होते हैं लेकिन एलोंगेटेड होते हैं। हम कहेंगे कि ये लंबे लंबे सेल्स हैं, और ये लंबे लंबे सेल्स आपकी बॉडी में जो लंबी लंबी जगह होंगी, फॉर एग्जांपल आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो जाएंगी, आपका गॉल ब्लैडर हो जाएगा, जो क्या होता है साइज़ में लंबा होता है, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इनका भी क्या काम है कि ये क्या करते हैं, ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम रह गया है। डायग्राम पहले देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मैनी लेयर्स, बहुत ज़्यादा जिसकी लेयर्स हों, और स्क्वेमस यानी फ्लैट, वो फ्लैट सेल जिसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स हों उनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। अब ये मैंने स्क्वेमस पढ़ाया था, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस पढ़ाने जा रही हूँ। ये देखें, ये एक लेयर थी सेल की, इसके ऊपर गिने कितनी सेल्स की लेयर्स हैं। पिंक वाले डार्क पिंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 10 लेयर्स हैं। इस पूरे के पूरे को मैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहूँगी। क्यों कहूँगी? क्योंकि इस टिश्यू के अंदर बहुत सारी लेयर्स यानी स्ट्रेटिफिकेशन मौजूद है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर्स। ठीक है, और ये फ्लैट सेल्स होते हैं यानी स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स ही होते हैं। Stratified squamous epithelium tissue. Definition: it has many layers of flat cells. Location: lining of esophagus, mouth और हमारी स्किन के ऊपर ये मौजूद होती हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमें फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम देख लेते हैं अपनी इस फ्लो शीट डायग्राम के ज़रिए। हमने टिश्यूज़ में एनिमल्स को पढ़ा और एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। एपिथेलियल के आगे से हमने जो है वो कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? तकरीबन 5 टाइप्स जो है वो हम लोगों ने पढ़ी हैं। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड और स्ट्रेटिफाइड। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं? कनेक्टिव, जो कनेक्शन बना रहे हों। ठीक है, वो टिश्यूज़ जो कि कनेक्शन बनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट दें और बाइंड करें अपने आप को किसी दूसरे टिश्यू के साथ, उनको हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। नाम से जाहिर है कि वो एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बना रहे हैं या कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं।
एक्सप्लेनेशन या लोकेशन आपको बताती जाऊँ, सेल्स जो है हमारे इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ के वो स्कैटर्ड हैं हमारी बॉडी में या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज, हमारा कार्टिलेज क्या है, हमारी नाक के अंदर जो है वो नाक जो है वो हम मोड़ सकते हैं, उसको हिला सकते हैं। हमारा कान जो है बाहर से, जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं, उसको भी हम मोड़ सकते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली कार्टिलेज है। बोन के ऊपर जो थोड़ी नर्म सी चीज़ होती है उसको कार्टिलेज कहा जाता है। इसके अलावा बोन, हड्डी, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, हमारा खून जिसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये हमारे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो हमारे जो ऑर्गन्स है इसके अलावा भी जो है ये मौजूद होती है। एडिपोज टिश्यू, चर्बी, फैट्स, एडिपोज टिश्यूज़ उसको कहते हैं। जैसे हमारी कोई बहुत मोटा बंदा है तो उसकी जिस्म के अंदर जो है वो पूरी चर्बी की लेयर होगी, या किडनीज़ के ऊपर जो है वो चर्बी, या फिर आपको मैं कहूँ कि फ़ैट्स की जो लेयर है वो मौजूद होती है। हमारे पेट के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी जो है वो फ़ैट की लेयर जो है वो चढ़ी हुई होती है, या फिर डिपॉजिट हुई भी होती है कह लें। तो ये फंक्शंस क्या है इनके, ये बेसिकली हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें एनर्जी देती हैं और सपोर्ट देती हैं। सपोर्ट हमारा क्या क्या देता है, बोन और कार्टिलेज हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हमारी नाक को कार्टिलेज सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी में हड्डियाँ सारी की सारी क्या देती हैं, हमें सपोर्ट देती हैं। ब्लड बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को फूड देता है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, जबकि एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है। तो ये बेसिकली अब आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो जो है वो टिश्यूज़ डिस्कस किए हैं। कौन कौन से वो आप जानते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ सॉरी, और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़। एपिथेलियल की जो है वो टाइप्स हम देख चुके हैं। ये एपिथेलियल की हम लोगों ने जो है वो 5 टाइप्स देखी हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर, और इसके अलावा हमने कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सारे का सारा डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम अपने बाकी जो है वो टिश्यूज़, सिर्फ एनिमल टिश्यू वो डिस्कस करेंगे, और लेटर ऑन इस वीक में हमने टिश्यूज़ को ही कवर करना है, और इंशाल्लाह ये हमारा जो है चैप्टर वो इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं। एक क्वेश्चन तो आपका एनिमल्स टिश्यू पे ही है, लेकिन आज चूँकि मैंने हाफ़ पढ़ाया है तो चाहें तो आप ये हाफ़ लिख लीजिए, या चाहें तो आप जो है वो पूरा का पूरा अगले दिन लिख लीजिए, जिसमें आपके एपिथेलियल, कनेक्टिव और मसल्स और नर्वस दोनों मौजूद होंगे। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हाफ़ काम आज कर लें और हाफ़ काम कल कर लें। आ जाते हैं अपने पेज 84, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 14। डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यूज़ इन द टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटीज़, लोकेशंस एंड फंक्शंस। अब मैंने आपको सेल स्पेसिफिसिटी यानी डेफिनेशन, उसकी लोकेशन और फंक्शन इसी तरह से आपको सिखाया है और आपको लेक्चर में पढ़ाया, तो आपने भी बेसिकली आज जितना हमने पढ़ा है उस तरह उसकी हेडिंग्स बनाकर आपने लिखना है, ठीक है। मेन हेडिंग्स जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर में सिखाई है, आप वैसे भी बना सकते हैं, या फिर मैं पिक्चर्स भेज दूँगी आपको, इमेजेस भेज दूँगी। उसमें एज सच तो काम इतना ज़्यादा हेडिंग्स के साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको जो ख़ुद से बता रही हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज यही करते हैं कि फिर मैं आपको वो नहीं भेजती, वरना आप लोग सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे कि हम लोग कॉपी का देख के करें, या आपने जो पिक्चर भेजी है या जो आपने लेक्चर में बताया है यही कर लेते हैं। लेक्चर वाला बता देती हूँ। 13 क्वेश्चन जो है हमारा, ये 13 क्वेश्चन जो है ये हम करने जा रहे हैं। हाफ़ आज करेंगे, फिर बता रही हूँ हाफ़ कल करेंगे। आज मैंने 2 टिश्यूज़ पढ़ाए हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव। हेडिंग होगी मेजर एनिमल टिश्यूज़ की। पहले हेडिंग देने के बाद एनिमल टिश्यूज़ की पेज 74 पे आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे मेन हेडिंग है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़ पूरे का पूरा लिख लिया आपने। उसके बाद टाइप्स की हेडिंग देंगी। अभी मैं आपको इसकी पूरी हेडिंग्स बनाकर आपको ये इमेज भेज दूंगी, फिर आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद स्क्वेमस एपिथेलियम, यहाँ पे डेफिनेशन, लोकेशन और फंक्शन जो है वो सब मौजूद हैं। हेडिंग्स बनाकर जो इमेज बुक का भेजूंगी आपने वैसे लिखना है। हर स्क्वेमस एपिथेलियम के बाद उसकी डायग्राम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद उसकी डायग्राम, कॉलमनर एपिथेलियम के बाद उसकी डायग्राम। इस तरह डायग्राम मस्ट हैं हर हेडिंग के साथ। उसके बाद आ जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसमें डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और इसकी लोकेशन मौजूद है, इसका फंक्शन मौजूद है। हेडिंग्स बनाकर जो इमेज भेजूंगी बुक की आप वही लिखेंगी। इमेज जो है वो मैं आपको कॉपी की नहीं भेजूंगी, ठीक है। फिर कह रही हूँ कॉपी की इमेज नहीं भेजूंगी। आज यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक अपनी कॉपी पे लिख के रखिएगा। कोई एंडिंग लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट उस वक्त होगा जब कल हम अपने अगले टॉपिक्स यानी अपने मसल टिश्यूज़ ये सारे का सारा और इसके अलावा हमारा नर्वस टिश्यू ये पढ़ लेंगे, तब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो जब नर्वस टिश्यू यहाँ तक हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा तब हम अपना सवाल की एंडिंग लाइन जो है वो लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये आपके
कार्टिलेज के सेल्स, आपके बोन के सेल्स, या आपके डिफरेंट डायग्राम जो है वो बनाई हुई है। ये बोन की माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो डायग्राम आपको दिखाई गई है। ये ब्लड सेल्स जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा मौजूद होता है, और ये एडिपोज टिश्यूज़, ये यानी फैट सेल्स जो चर्बी के सेल्स होते हैं, ये वो आपको बताए गए हैं। और ये आप इसी तरह पेंसिल से शेड करके या शेडिंग करके और ये जो है वो ये डायग्राम अपने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बनाएंगी। यहाँ तक आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 13 ही है। यहाँ तक हम पार्ट 1 है, पार्ट 2 उस वक्त होगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ आएगा तो आप दोबारा से या तो वीडियो देख लीजिए या फिर मुझे आप क्यूरी भेज दीजिए, इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगी। अब अगले टॉपिक के साथ, पार्ट 2 के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।